पूर्वांचल के बाहुबलियों का भी होगा कड़ा इम्तिहान। दांवपेच, कोर्ट कचहरी, जेल, सियासी उठापटक और बड़े दलों के संकोच के चलते इस बार कई बाहुबली दबंग चुनावी मैदान से बाहर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने सियासत छोड़ दी है। उनका इलाके में दबदबा बदस्तूर जारी है। किसी को टिकट नहीं मिला तो कोई निर्दलीय मैदान में आ गया। खुद की बात नहीं बनी तो परिजनों को उतार दिया। पूर्वांचल की सियासत में कई बाहुबली इस चुनाव में अलग अलग तरह से अपना असर बनाने में जुटे हैं। गोरखपुर में हाथे की हनक को बनाए रखना चुनौती। गोरखपुर के सियासी रण में हाथा हमेशा से ही गोरक्षपीठ को चुनौती देता आया है। यूपी में जब जब बाहुबलियों की बात आती है तब तक गोरखपुर के बहुचर्चित हाथे का जिक्र जरूर होता है। इस बार हाथे की तरफ से बाहुबली नेता हरीश शंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हरीश शंकर तिवारी 22 साल तक विधायक रहे, यूपी की सियासत में कई बार मंत्री रहे और अब उनके बेटे विनय शंकर तिवारी हाथे की हनक बनाए हुए हैं। वहां सपा के टिकट पर चिल्लूपार से मैदान में हैं। इस सीट पर 37 सालों से ब्राह्मणों का कब्जा रहा है। इस बार भी विनय शंकर तिवारी इस इतिहास को कायम रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मऊ में मुख्तार की विरासत बचाने उतरा उनका बेटा। हरीश शंकर तिवारी के बाद पूर्वांचल में बाहुबली मुख्तार अंसारी का सियासत में दबदबा रहा है। मुख्तार अंसारी 15 सालों से जेल में बंद है, लेकिन जेल में रहकर भी मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। मुख्तार इस सीट से 5 बार विधायक रहे, लेकिन इस बार अंसारी परिवार की दूसरी पीढ़ी मैदान में है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से चुनावी मैदान में हैं। अब्बास अंसारी सपा गठबंधन में शामिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। अब्बास इससे पहले 2017 बसपा के टिकट पर घोसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें भाजपा के फागू चौहान ने हरा दिया था। अब्बास के खिलाफ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर और भाजपा के अशोक कुमार सिंह मैदान में हैं। वहीं मोहम्मदाबाद सीट पर भी मुख्तार अंसारी का भतीजा मन्नू अंसारी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। अतीक का परिवार चुनावी मैदान से पूरी तरह बाहर। प्रयागराज की पश्चिमी सीट से 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके अतीक अहमद खुद तो गुजरात में जेल में हैं। उनके भाई भी फरार हैं। उनकी पत्नी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से नामांकन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने नाम वापस ले लिया। इस बार परिजन चुनावी मैदान से बाहर हैं। आजमगढ़ से इस बार रमाकांत ने ठोकी ताल। पूर्वांचल के बाहुबलियों में एक नाम और आता है, रमाकांत यादव का। हाल ही में आजमगढ़ में हुए शराब कांड के कारण रमाकांत यादव का नाम सुर्खियों में है। जिस सरकारी ठेके से शराब पीकर लोगों की जान गई, वो सरकारी ठेका रंगेश यादव का था और रंगेश रमाकांत का करीबी रिश्तेदार है। रमाकांत फूलपुर पवई सीट से सपा के टिकट पर मैदान में है। इस सीट पर उनके बेटे अरुण कांत वर्तमान में भाजपा से विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार चुनाव में राम सूरत को मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए शकील अहमद को मैदान में उतारा है। जेल से ही चुनाव लड़ेंगे विजय मिश्रा। इस बार बाहुबली विजय मिश्रा जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से मैदान में हैं। विजय मिश्रा को निषाद पार्टी से विपुल दुबे, सपा से रामकिशोर बिंद और बसपा से उपेंद्र सिंह से चुनौती मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने विजय मिश्रा ने चुनाव के मद्देनजर जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। विजय मिश्रा रिश्तेदार का मकान और फर्म कब्जा करने और युवती से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद हैं। धनंजय को मिला जदयू का साथ। जौनपुर की रारी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर मैदान में हैं। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बीते पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। 2017 में धनंजय सिंह निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, हालांकि सपा के पारसनाथ यादव से हार गए थे। इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते निषाद पार्टी ने दागी उम्मीदवारों से किनारा कर दिया, इसलिए धनंजय सिंह को टिकट नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि एक मामले में आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ 23 फरवरी को ACJM तृतीय कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चंदौली में भांजे के कंधों पर ब्रजेश सिंह की साख। ब्रजेश सिंह की साख भी इस चुनावी मैदान में दांव पर है। MLC ब्रजेश सिंह वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद हैं।
वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके भतीजे और बीजेपी से विधायक सुशील सिंह चंदौली की सैयद राजा सीट से फिर मैदान में हैं। सुशील सिंह के लिए अपनी सीट को बरकरार रखना जहां जरूरी है, वहीं सुशील सिंह का जीतना ब्रजेश सिंह की साख के लिए भी जरूरी है। सुशील पहली बार चंदौली के थानापुर से विधायक बने थे। इसके बाद सैयद राजा से भाजपा के विधायक हैं। अब चौथी बार मैदान में हैं। सैयद राजा सीट पर बसपा ने अमित कुमार यादव और सपा ने मनोज कुमार को मैदान में उतारा है। 2017 में ये बाहुबली जीत कर आए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में कई बाहुबली जीत गए थे, लेकिन कुछ को हार का सामना करना पड़ा था। विजय मिश्र निषाद पार्टी से ज्ञानपुर से जीते थे, जबकि मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से जीते थे। सुशील सिंह सैयद राजा सीट से विधायक बने। अमन मणि निर्दलीय जीते थे। अभय सिंह, धनंजय सिंह, जितेंद्र सिंह बबलू, मोनू सिंह समेत कई दबंग चुनाव हार गए थे। बहरहाल चुनाव में बाहुबलियों का आना और यूपी की सियासत में छा जाना कोई नया नहीं है। यूपी में 1980 के दशक में पूर्वांचल बाहुबलियों की गिरफ्त में आ गया। यही वो दौर था जब यहाँ पर सियासी दुनिया में बाहुबलियों का प्रवेश हुआ। उसके बाद तो फिर बाहुबली नेताओं का एक सिलसिला चला, जो आज तक यूपी की सियासत में अपना लोहा मनवा रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।